इसमें अब तक 23 मजदूर मारे जा चुके। नमस्कार, जय हिंद, जोहार। मैं विनय पांडे और आप देख रहे हैं मुनादी चौपाल। पिछले 14 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के शक्ति के वेदांता पावर प्लांट में बॉयलर का जो पाइप है उसके फट जाने से अब तक 25 मजदूरों की मौत हो चुकी है। उस दिन जब पाइप फटा उस दिन 4 मजदूरों की मौत वहीं घटनास्थल पर ही हो गई थी। 6 की मौत फिर रायगढ़ के एक अस्पताल में हुई और बाद में जो झुलसे हुए और मजदूर थे उन सबको मिला करके अभी तक कुल 25 मजदूरों की मौत हो चुकी है। इसको लेकर के तमाम कवायदें शुरू हुई। छत्तीसगढ़ सरकार ने इसके जांच के आदेश दिए। एफआईआर दर्ज हुआ और इस एफआईआर की सबसे बड़ी बात यह है कि इस एफआईआर में जो वेदांता पावर प्लांट है उसके चेयरमैन अनिल अग्रवाल का भी नाम दर्ज किया गया। यह शायद छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली दफा हुआ जब किसी कारखाने में दुर्घटना होने के लिए जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें किसी कंपनी के चेयरमैन का नाम दर्ज किया गया है। इससे पहले बालको में ही एक निर्माणाधीन वो टंकी गिरी थी जिसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी। उस समय भी किसी चेयरमैन जैसे पद पर बैठे हुए व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी, लेकिन ये की गई है। इस एफआईआर के खिलाफ कुछ आवाजें भी उठी जिनमें प्रमुख नाम उद्योगपति और भाजपा के सांसद नवीन जिंदल का है और किरण बेदी। इन लोगों ने एफआईआर में वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के नाम दर्ज किए जाने का विरोध किया है। उन्होंने सवाल भी उठाए हैं। नवीन जिंदल एक बड़े उद्योगपति हैं। छत्तीसगढ़ में उनके 2 बड़े प्लांट हैं, जिंदल स्टील एंड पावर और जिंदल पावर लिमिटेड। तो उनका ये कहना कि चेयरमैन के ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाना गलत है, समझ में बात आती है क्योंकि वो खुद बड़े कंपनी के चेयरमैन हैं। लेकिन किरण बेदी का इस तरह अनिल अग्रवाल जी के बचाव में आना बहुत सारे लोगों को हजम नहीं भी हो रहा है कि आखिर वो क्यों इस तरह के बचाव में आई। वेदांता कंपनी ने जो मृतक मजदूर हैं उनको 35 लाख मुआवजा देने की घोषणा की। इसके बाद उन्होंने दिया भी, मृतक मजदूरों को उन्होंने पैसा दे भी दिया। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रत्येक मृतक मजदूरों को 5-5 लाख देने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने भी 2-2 लाख रुपए मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने का ऐलान किया है। अब इस मामले को लेकर के राजनीतिक सुगबुगाहट शुरू हुई। कुछ लोगों का यह कहना है कि चूंकि अडानी इंटरप्राइजेस और वेदांता में एक मुद्दे को लेकर के ठन गई है कि कॉन्ट्रैक्ट का मुद्दा है जिसको लेकर के दोनों के बीच में ठनी हुई है, इसलिए अडानी के प्रेशर में आकर के छत्तीसगढ़ सरकार ने वेदांता चेयरमैन अनिल अग्रवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। लेकिन कुछ लोगों का यह कहना है कि ये एफआईआर चाहे जिस नियत से की गई हो, तो बहुत अच्छी पहल है छत्तीसगढ़ सरकार की, और इस तरह के एफआईआर किए जाने से
आगे के दुर्घटनाओं पर रोक लगाया जाना संभव होगा। इतनी भारी संख्या में मजदूरों की मौत नहीं होगी। लेकिन सोचिए उन मजदूरों का क्या, जो कहीं बाहर से, कोई यूपी से आया था, कोई बिहार से, कोई झारखंड से, कोई स्थानीय लोग भी कई लोग हैं जिनकी मृत्यु हुई। उनके पीछे बड़ा परिवार था, लोग थे जो उनके सहारे जी रहे थे। तो क्या इन मजदूरों की सुरक्षा को लेकर के कोई बात नहीं की जाए? राजनीति शुरू हुई, कांग्रेस ने जांच टीम भी बनाई, लेकिन इन सब जांच टीमों का नतीजा क्या निकलता है? इस जांच टीम में न तो कोई टेक्निकल एक्सपर्ट होता है, न ही कोई इस तरह का व्यक्ति होता है जो वहाँ की तकनीकी जानकारी को जान सके। ऐसे में इन राजनीतिक जांच समितियों से भी कुछ नहीं होने वाला है। एक और बड़ा सवाल सामने आया है। आज से लगभग 1 साल पहले एनटीपीसी और जी पावर का एक ज्वाइंट वेंचर है NGSL, उसके साथ वेदांता पावर का एक O&M, ओरिएंटेशन एंड मेंटेनेंस को लेकर के एक डील साइन हुई थी और पूरी फैक्ट्री मेंटेनेंस का जिम्मा NGSL के साथ, NGSL के पास था। तो अब सवाल ये उठता है कि जब वेदांता कंपनी के चेयरमैन तक पर FIR दर्ज हो जाती है तो NGSL उनके अधिकारियों के खिलाफ अभी तक कोई FIR दर्ज क्यों नहीं की जा सकी? इस बात को लेकर के कई संगठन आगे आ रहे हैं और ये जब इस मुद्दे पर हमने पुलिस अधिकारियों से बात की तो उनका कहना है कि जांच चल रही है, जांच में और जो भी संभावित नाम सामने आएंगे उनके खिलाफ भी FIR दर्ज की जा सकती है या आगे बढ़ सकता है। हालांकि जो वेदांता के चेयरमैन है अनिल अग्रवाल लंदन में रहते हैं, उनको पकड़ना वैसे भी बहुत मुश्किल होगा। उनके खिलाफ FIR भले दर्ज की गई है, लेकिन एक सही संकेत है, एक सही पहल है कि आप ऐसे करके मजदूरों की सुरक्षा के लिए बेहतर कदम उठा सकते हैं। जो आए दिन प्लांटों में कि जिस तरह से हादसे हो रहे हैं और सिक्योरिटी को लेकर के लापरवाही का जिस तरह से दिख रहा है, कम से कम उस पर लगाम लगेगी। देखते रहिए मुनादी चौपाल, पढ़ते रहिए munadi.com, द वॉइस ऑफ वॉइसलेस। थैंक यू।